Hi, all of you. We are on part number 59 of MCQ, जहाँ पे हम क्वेश्चन जिसे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन का जो सीरियल है 1161 से लेके 1180 तक है। सारे प्रीवियस 58 MCQ, ईच MCQ ऑफ 20 क्वेश्चन आपके इस यूट्यूब चैनल लर्न बियॉन्ड की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एक ऑर्डर में अवेलेबल है, आप रिस्पेक्टिव जो भी आपके यूट्यूब में अपलोडेड वीडियोस हैं उससे जाके आप रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ के फॉर्म में learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज पे अवेलेबल है। शुरुआत आपके इस क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्वेश्चन 1161 से हम करेंगे। रफ्तार थोड़ी सी हमारी तेज रहती है एमसीक्यू में, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी तेज रफ्तार के साथ आपके एमसीक्यू के तमाम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुरुआत 1161 क्वेश्चन नंबर के साथ। Which of the following is merged with SEBI? SEBI जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसमें 2015 में जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने मर्ज किया उसका नाम था FMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। बेसिकली जो कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी मार्केट को देखने वाली सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटर थी, उसको सेबी में मर्ज कर दिया गया है। तो आज के डेट में कमोडिटी जो मार्केट है उसकी रेगुलेटर भी कौन सी है? दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1161। क्वेश्चन 1162, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डीमेटलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन इंडिया? तो आप जाने कि इस पहली जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है आपके इंडिया में, वो दो ही स्टॉक एक्सचेंज है। वन इज कॉल्ड BSE, 1875 में एस्टैब्लिशमेंट हमने इसका किया। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, तो ऑफ कोर्स बात है इंडिया की भी होगी। NSE 1992 में हमने किया है। बट इस दोनों में पहली जो फर्स्ट डीमेटलाइज आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, नाम है NSE, जिसका जो आपका सेंसेक्स, जिसका आपका जो सूचकांक है उसका नाम है सेंसेक्स, राइट? नॉट सेंसेक्स, इट्स NSE, जिसका सूचकांक आपका क्या है? तो निफ्टी है, और BSE का सूचकांक आपका सेंसेक्स है। तो फर्स्ट डिमोटलाइज आपकी कौन सी है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। 1163, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ई-स्टैंपिंग सिस्टम अराउंड इंडिया? तो ई-स्टैंपिंग, स्टैंपिंग के लिए एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज SHCIL, स्टॉक होल्डिंग इंडिया, स्टॉक होल्डिंग कंपनी इंडिया लिमिटेड। तो ये बहुत बार मैंने बताया है। तो ये स्टैंपिंग हो, रेगुलेशन हो, ये सब SHCIL is the right answer. Question 1164, which of the following is the domestic shareholder of NSE? NSE का कौन सा शेयर होल्डर है? तो LIC भी है, SBI भी है, IFCI भी है, IDFC भी है, स्टॉक होल्डिंग भी है। तो सब आपके क्या है? तो डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स है। तो ये द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। Question 1165, which was the first stock exchange in the country to provide a modern fully automated screen based electronic trading system? तो यहाँ पे फिर से रिपीटेशन है, लेकिन रिपीटेशन में जो वर्ड है, जो सेंटेंस है वो नया है। बट यू हैव टू टिक मार्क ऑन NSE ओनली। 1992 established, Sensex is the index. Next, question number 1166, the chairman of SEBI is nominated by? SEBI के जो चेयरमैन है वो हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1167, which of the following is Asia's first and world fastest stock exchange? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? तो BSE। वर्ल्ड फास्टेस्ट नहीं भी जानेंगे, फिर भी अगर ये हमें मालूम है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स इज द इंडेक्स। A the right answer. Next, 1168, SEBI has dash functions rolled into one body. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो SEBI के पास आपका रेगुलेशन को क्रिएट करने का भी राइट है, रेगुलेशन के इन्वेस्टिगेशन का भी राइट है, और इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शन का भी राइट है। तो SEBI के पास तीन अलग अलग कार्य, जैसे हम बोलते हैं ना इंडियन पार्लियामेंट, जैसे इंडिया की जो सिस्टम चलती है उसमें कौन सा आता है? तो उसमें आते हैं आपकी लेजिस्लेटर्स, उसमें आते हैं आपकी जुडिशरी, उसमें आपके आते हैं एग्जीक्यूटिव। तो SEBI के पास भी यही तीन फंक्शंस है, जिसमें आते हैं क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल्स एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव। ए इज द राइट आंसर, जिसको मैंने तोड़ तोड़ के बताया है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो SEBI के पास सारे राइट हैं। 1169, a stock holding corporation of India Limited, that is SHCIL, was established in the year 1986 as a
किस रूप में हमने इसको एस्टैब्लिश किया है, तो आप जाने राइट आंसर इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में। SHCIL फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 1986। सी द राइट आंसर, क्वेश्चन 1169। 1170, which of the following is the country's first and one of the largest security custodian of financial institution? कौन सा है? तो यहाँ पे अगर सही ढंग से हम पढ़ेंगे, लार्जेस्ट सिक्योरिटी कस्टोडियन ऑफ कोर्स SHCIL, दैट इज, इससे ऊपर का हमने देखा था जिसका फुल फॉर्म दैट इज स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ई द राइट आंसर। Question 1171, which of the following is owned by the RBI and is operated by CCIL on behalf of RBI? कौन करता है? तो इसे जो करता है उसका नाम है, थोड़ा नया क्वेश्चन है, NDSOM, दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैच। तो ये है जो बिहाफ ऑफ RBI ये काम करता है। क्वेश्चन 1172, which are the types of trades that are currently settled through CCIL? तो CCIL के थ्रू फॉरेक्स भी सेटल होते हैं, टॉम टुमारो भी सेटल होते हैं, स्पॉट भी सेटल होता है, फॉरवर्ड भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 1173, which of the following is CCIL सेटलमेंट मेंबर? कौन CCIL का सेटलमेंट मेंबर है? तो स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है UBS, वो CCIL की एक ऑथराइज मेंबर है। 1174, continuous link settlement, that is CLS, bank offers settlement in how many currencies? The right currency is 18, which is the part of CLS. Question 1175, DAS is a web-based application for submission of collateral notices and membership related data electronically, that is e-notice system. A is the right answer. Question number 1176, DAS are unsecured bond that cannot be converted to company equity or stock. Cannot be converted, जो कन्वर्ट नहीं होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड होगा। D is the right answer. Question number 1177, which of the following is used in the loan approval process? लोन अप्रूवल के लिए में हम किस चीज़ का एक्सेप्ट करते हैं? तो हम क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, हम सिविल के रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं। A and B बोथ, विच इज इन ऑप्शन नंबर C। A and B गो विथ C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 117, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन सिविल? तो सिविल की जो रेंज है वो 300 to 900 की है। तो यहाँ पे कितने डिजिट हो गए? तो 3 डिजिट्स हैं। तो राइट आंसर इज B, दैट इज 3 डिजिट। Question number 1179, second last question of this important video, that is SEPA का full form आपसे पूछा जा रहा है। Right full form is Simple Euro Payment Attempt. Last question, DVP, third is a settlement process in which settlements are down on, किसके थ्रू होता है? तो ये डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, ये पहले भी मैंने बताया है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट के रूप में होता है। A is the right answer. Thank you so much for watching this important video.